400 सीसी का ट्रायम्फ का इंजन, ट्रायम्फ स्पीड 400 का इंजन X440 से छोटा है, फिर भी टॉप स्पीड इतनी ज़्यादा है। क्या बात कर रहे हो, सही है। पर मैंने सुना है 150 सीसी और R15 और 250 सीसी ड्यूक भी 140 150 पे चली जाती है। यहाँ आ जाती है बात इंजन के डिज़ाइन की, उसके पर्पस की, कंपनी की सोच की और इंजीनियर्स की मेहनत की। और वो इंजीनियर्स जो व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, जो असली यूनिवर्सिटी में पढ़े, और वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका हम सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे धज्जियाँ उड़ाते हैं। और क्यों ना उड़ाएं, जब कंज्यूमर्स ही यहीं पे हैं सारे सोशल मीडिया पे, तो बिकेगी भी यहीं। कंपनी आजकल बहुत मेहनत करती है सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांड की एक इमेज बनाने में। हर किसी की राय है, हर किसी की सोच है सोशल मीडिया पे। जिसको लेना है उसको ऐसा इन्फ्लुएंस कर दो कि फिर और कुछ सोचे ही ना, ऐसा कर दो उसको इन्फ्लुएंस। और सही में आजकल लोग जो बाइक हैं वो लेते किस लिए हैं? चाहे वो ट्रायम्फ स्पीड 400 हो, चाहे X440 हो, चाहे कोई भी हो, बाइक लेते क्यों हैं लोग? कुछ लोगों को बाइक से सिर्फ ऑफिस जाना है, बस ऐसी बाइक हो जिसमें पेट्रोल एक बार डला दें तो बस खत्म ही ना हो। इंसान खत्म हो जाए पर पेट्रोल की टंकी खाली नहीं होनी चाहिए। बस कर यार। पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। कुछ लोगों को टॉप स्पीड चाहिए, पता नहीं उस टॉप स्पीड का करना क्या है, कहाँ चलाएंगे उस टॉप स्पीड पे, और उस टॉप स्पीड पे चलाने के बाद घर वापस आ भी पाएंगे नहीं बताने के लिए। सिर पे कफन बांध के निकलते हैं, घर आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। ट्रेंडिंग में चल रही है बाइक, इसे अगर मैं ले लूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, रील्स डालूंगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालूंगा तो मैं एकदम हिट हो जाऊंगा। ले लो क्योंकि ट्रेंडिंग में है। मेरे इन्फ्लुएंसर ने लिए इसलिए मेरे को भी लेनी है। और उनको क्या पता इन्फ्लुएंसर ने ली भी है या नहीं, किसी की बाइक लेकर आया है या खरीद ली है और अपने वीडियोस बनाए, कंटेंट बनाया और उसके बाद बेच दी। पब्लिक अपनी ऐसी तैसी मरवाए, हमें क्या करना है? अपना वीडियो बन गए, 3-4 रील बन गई, 5-10 सोशल मीडिया की पोस्ट बन गई, अपना क्या है? अपना काम तो तेल निकालना है। अपना एक ट्रिप मारा, बाइक की लाइफ ख़त्म, अब नई बाइक लाएंगे क्योंकि ट्रेंडिंग में नहीं होगी ना ये बाइक। ले ली, इसको यूज़ कर लिया, इस बाइक से जितना निकालना था वो निकाल लिया एक। अब नई बाइक लेंगे फिर उसके साथ करेंगे। और कुछ लोग बस ज़िंदगी में परेशान रहना है, खुद कुछ करना नहीं है, और दूसरे लोग अगर कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको वो होने नहीं देना। No matter how great something is, my brother finds a negative in it. I've never seen anything like it. Like, ऐसे लोग आपको सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, मुझे भी मिले। और इनको कुछ नहीं करना, इनको बस ये देखना है कहाँ पॉजिटिविटी है, वहाँ हम नेगेटिविटी फैला देंगे और सब कुछ बैलेंस कर देंगे। कुदरत का नियम है जी बैलेंस, इसमें गलत क्या है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब इन बाइक्स के बारे में थोड़ा सा और बात करें। जहाँ पे एक तरफ TFT है X440 में जो कलर्ड है, जिसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, वहीं पे स्पीड 400 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है। पर वहीं पे अगर हम बात करें स्पीड 400 की, तो उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है जो X440 में मिसिंग है। मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या सबके लिए है? शायद नहीं। दोनों ही बाइक्स में सेम ग्राउंड क्लियरेंस, डुअल चैनल ABS और ऑल LED लाइट्स हैं। पर अगर वहीं पे मैं X440 की बात करूं, हार्ले डेविडसन की, तो फ्रंट में 18 और रियर में 17 इंच का टायर का सेटअप है और TFT स्क्रीन है। बेटर माइलेज है जिस वजह से इस बाइक का जो रेंज है वो बढ़ जाती है, और इसके जो डिस्क ब्रेक्स है उनका जो डायमीटर है वो बड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो X440 एक अच्छा एक ऑप्शन है। पर वहीं पे अगर हम ट्रायम्फ स्पीड 400 की बात करें तो वाइडर टायर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइटर बाइक मतलब हल्की बाइक और सस्ती, ट्रायम्फ 400 स्पीड को भी एक अच्छा दावेदार बनाती है। मेरे हिसाब से ना मोटरसाइकिल एक इमोशन है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मोटरसाइकिल सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि उनको पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, सिर्फ दैट्स इट। बाइक्स, मोटरसाइकिल्स आपसे कनेक्ट होती हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ जब भी आप बाइक पसंद आ रही है तो आप जाके टेस्ट राइड लो। समटाइम्स यू गेट्स कनेक्टेड विद द बाइक, फिर आप काफ़ी चीज़ें भूल जाते हो, काफ़ी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, एंड इट कनेक्ट्स विद यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई मोटरसाइकिल पसंद आ रही होती है पर वो उतनी फेमस नहीं होती, उसके बारे में लोग उतनी बातें नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी चॉइस पे शक होने लगता है और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि जो बाकी सब लोग कह रहे हैं वही ठीक है और शायद आप ही गलत हो। बस दिक्कत यही है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं उस पर ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, पर जो आपकी चॉइस है उसे जाओ देखो, उसको समझो, ट्राई तो करो और फिर एक डिसीजन लो। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे डिसीजंस लिए या बहुत सी ऐसी चीज़ें करी जो जनरली लोग नहीं कर रहे थे एडवेंचर मोटरसाइकिल टूरिंग में या यूट्यूब पे, पर मैंने वो चीज़ करी जो मेरे को पसंद थी, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे फेमस होना मेरा मेन प्रायोरिटी नहीं थी। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, वो मेरी प्रायोरिटी थी। और आप सोच रहे होगे सर इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो मैं ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ मैं वही बनाता हूँ, वही आपको दिखाता हूँ। मेरे को कुछ घुमा फिरा के झूठ बोल के ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, मैं किसी चीज़ के प्रेशर में नहीं होता, तो मैं ज़्यादा खुश रह सकता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू नो, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, इट विल बी गुड ना अगर ऐसा कंटेंट बनाए कि जो सच्चा हो, दिल से हो, क्लियर हो। सो इट विल बी गुड फॉर आवर कंट्री, फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है। नहीं भटके ना उधर इधर, दे कैन बी ट्रू टू देमसेल्व्स एंड द वैल्यूज़। इन दोनों बाइक्स को लेकर ना सोशल मीडिया, इंटरनेट पे घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सोशल मीडिया पे मार्केटिंग का भंडारा लगा हुआ है और दूसरी तरफ सन्नाटा। एक तरफ कंपनी एक से एक इन्फ्लुएंसर्स को बाइक दे रही है, सब बड़े बड़े लोगों को बाइक्स दे रही है, जहाँ पे वो अपने रिव्यूज़ और इन्फ्लुएंस वाले वीडियोस आप तक ला रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोगों को भी बाइक्स दे रहे हैं जो यूट्यूब के मामले में, नंबर्स के मामले में उतने बड़े स्टार्स नहीं हैं, पर उनके पास रियल एक्सपीरियंसेस हैं सालों सालों का राइड करने का, ट्रैवल करने का, यू नो, जो वो सब एक्सपीरियंस है जो उनके पास इतने टाइम से, वो आपसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग असलियत तक ही रहना चाहते हैं, वो ज़्यादा उधर उधर नहीं जाना चाहते हैं। और मेरा ये सब कहने से मतलब ये नहीं है कि वही लोग जो एक्सपीरियंस वाले हैं, या अगर आप समझ रहे हो कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो हम ही कोई सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग आप जिनको से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जिनसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या जो अपनी एक राय रख रहे हैं, उन लोगों के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ का अगर कोई डिसीजंस ले रहे हो किसी भी चीज़ में, तो उनको थोड़ा और जानो और समझो और फिर डिसीजन लो तो ज़्यादा बेटर है। मेरे को बस ये कहने का मेरा मतलब है। मोटे तौर पे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि बाइकों का डिस्कशन ही नहीं हो रहा, विचारों का डिस्कशन हो रहा है, बाइक का डिस्कशन नहीं हो रहा। और कभी कभी वो विचार कब एक तरफा जुनून बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और एंड में मैं यही बोलूँगा, अगर अच्छे से रखोगे, प्यार से रखोगे बाइक को, तो आज भी RX 100 और RD 350 का कोई मुकाबला नहीं है भाई। मतलब सोचता भी हो ना, जब मैं कभी वो चलाई थी और चलाता था, और मेरे पास तो हीरो पुक भी थी, क्या दिन थे वो। लव यू ऑल दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे औरों के पास ये जाए। लाइक, कमेंट एंड लव यू ऑल। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।